कुआ बनाए छता, देखा नहीं अभी आपने एक कवि अचानक भड़क उठे, आदमियत छोड़कर रंगरूट हो गए, गंभीर कविता की चौथी लाइन तक आते आते हूट हो गए। वाकई ये अनुभव इनके लिए नया है, लेकिन अभी क्या गया है, जनता पर और रंग छाने तो दो, दूसरी बार उन्हें मंच पर आने तो दो, चढ़ाएंगे कुर्सियां और चलेंगे डंडे, जूतों और चप्पलों के साथ साथ आएंगे टमाटर और अंडे। यार हमने भी दुनिया देखी है, हम समझते हैं किस कविता पर लोग थूकेंगे और किस कविता की करेंगे बड़ाई। बहुत दिन हो गए कवि सम्मेलन करते करते, उम्र छोटी है मगर फालतू नहीं गंवाई। शुरू में हमें भी शौक चल रहा था साहित्यकार बनने का, तब मैंने अपमान का कैसा कड़वा घूंट पिया था। कविता एक पढ़ी थी मगर लोगों ने 10 बार रूट किया था। आप समझते हैं कार्यक्रम के बाद मुझे रुपयों की थैली और नाना प्रकार के व्यंजनों की थालियां दी गई थी, मगर अफसोस आपने गलत समझा, पारिश्रमिक काट कर मुझे गालियां दी गई थी। अपने उस पुरस्कार से उस दिन मेरा हृदय भर आया था, तब मैं पहली बार ट्रेन से विदाउट चला था और एक कोयले के ट्रक में बैठकर घर आया एक कोयले के ट्रक में बैठकर घर आया था। खुद तो व्यवहार कौशल दुकानदार की तरह अपनी कविताओं की दुकान सजाते हैं, करते हैं नौटंकी और आंखें मटकाते हैं। अरे खुद तो बदमाशी की तड़क भड़क वाली कविता सुनाते हो और हमें साहित्यिक गीत पढ़ो क्या के मूर्ख बनाते हो। हमें तो पागल कुत्ते ने काटा है जो नाटक और नौटंकी से दूर रहें, इन साहित्यकारों की तरह मजबूर हैं। अगर तुम्हें मेरी बात से इनकार है तो बताओ, कविता के नाम पर तुमने चुटकुले क्यों सुनाए, भूमिका क्यों बांधी जनाब, गीत क्यों नहीं गाए। तुमने 8 मिनट नाटक किया है और 1 मिनट कविता सुनाई है। इतनी सब जनता इतनी रात गए कि तुम्हारे चुटकुले सुनने आई है। हम जानते हैं कि इस भीड़ में, इस हुजूम में बहुत से तालियां बजाने वाले तुम्हारे परमानेंट हैं, वे श्रोता नहीं हैं, वे तुम्हारे एजेंट हैं। तुम साहित्य के लिए कुछ लिख नहीं सकते, कवि सम्मेलन में जम जाना और बात है गुरु, तुम किसी गोष्ठी में टिक नहीं सकते। तो फिर इस कवि सम्मेलन में हम क्यों सुनाएं साहित्यिक गीत और क्यों सुनाएं साहित्यिक गीत और क्यों पढ़ें गंभीर कविता। हम नहीं चाहते कि हमें बर्बाद किया जाए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि अगले साल टिमरनी में हमें फिर याद किया जाए, अगले साल टिमरनी में हमें फिर याद किया जाए, हमारी राहों में बिछे हुए लोगों के नैन रहें, हमारा नंबर आने तक सब लोग बेचैन रहें, हमारी भी बढ़ जाएगी इज्जत, बन जाएगी साख। यदि कविता सुनाते सुनाते हम भी इनकी तरह चला दिया करेंगे आँख, चाहे हमारे सामने बैठे रहे हमारे पूजनीय, हमारे पिता, मगर हम सुनाएंगे अपनी ही औरत पर लिखी हुई कविता। इसी सस्ती कविता ने हमें सम्मान का चुम्बन दिया है, इसलिए हमारी कविता कविता नहीं है, ऐश्वर्या है। लोग हो जाएं जरा में मस्त, ऐसे रंगीले करतब करेंगे, हम पटेबाजी करेंगे, खुश करेंगे आम जनता को, मनोरंजन करेंगे। इसी फालतू बकवास में ज़्यादा मान है, ज़्यादा सम्मान है। इसी की बदौलत हमें भेंट की जाएंगी रुपयों से भरी थैलियाँ और उपाधियाँ सरकार की, फिर इसमें लिहाज कैसा और शर्म कैसी। साहित्य की बातें छोड़ो, साहित्य वाहित्य की ऐसी कैसी, जिन्होंने प्यार किया साहित्य से उन्हें क्या मिला, वे भूखों मर गए और जो उठा पटक करने में सफल हो गए, पोल्सन का एक बड़ा सा डब्बा अपने सिरहाने रख कर सो गए। सुबह उनकी जेब रुपयों से भर गई और वे बड़े भारी कवि हो गए। मैं श्रोताओं की खुशी का ठेकेदार हूँ जो जनता की रुचि के अनुकूल नहीं है। मैं ऐसा कोई गीत गढ़ नहीं सकता और मैंने निराला की मौत देखी है, मैं साहित्य के चक्कर में पड़ नहीं सकता। जो जनता की रुचि के अनुकूल नहीं है, मैं ऐसा कोई गीत गा नहीं सकता और मैंने निराला की मौत देखी है, मैं साहित्य के चक्कर में पड़ नहीं सकता। है जनता का राज है, उसके लिए तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा घोड़ा हर कहीं जा अड़ेगा। तुम्हें झूठी प्रशंसा की शराब पीनी ही पड़ेगी। अच्छे अच्छों को इसके लिए मदहोश होना पड़ा है और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवि को इसी के लिए गीत फरोश होना पड़ा है। हम नहीं चाहते कि हमारी मौत के बाद हमारी लाश के कफन के लिए उगाया जाए चंदा, इसलिए अब हम भी बन गए हैं प्यारे लाल आवारा, कुशवाहा कांत, राजवंश, गुलशन नंदा। आप शिकारी हैं मगर मुझे शूट नहीं कर सकते। मैं अश्लील हूँ, बदजात हूँ, चालू किस्म का सस्ता बाजारू हलकट कवि हूँ, मगर आप मुझे हूट नहीं कर सकते। मैं आपका चहेता हूँ, आपकी नस नस पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कभी नहीं दे सकते मुझे गालियाँ। कविता खत्म हो गई है यार, लोग चुपचाप क्यों बैठे हो जाता है। ये कविता का जो
वर्तमान रूप आया है, बाजारूपन आया है, चुटकुलों से